हेलो फ्रेंड्स, गॉड लव्स मी बाबू बनारसी वाले में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है हर किसी के लिए। आप जितना ही ज़्यादा ज्ञानी रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप दुख, मुसीबत और परेशानी से दूर रहेंगे। ज्ञान भी कई तरह के ज्ञान हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इस तरह का ज्ञान जो आजकल हम अपने स्कूलों और कॉलेजों में प्राप्त कर रहे हैं वह भी एक ज्ञान ही है। बीए, एलएलबी, एलएलएम, बीटेक, एमबीबीएस और तमाम प्रकार के ऐसे जनरल कोर्सेस और प्रोफेशनल कोर्सेस जो हैं वो आपको डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी कुछ बना रहे हैं, टीचर, उन सब का जो ज्ञान है वह साधारण ज्ञान है। अर्थात इस तरह के ज्ञान से आप अपनी जीविका चला सकते हैं या बहुत ही छोटे मोटे सांसारिक डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इस तरह का ज्ञान आपको बड़े बड़े डिसीजन नहीं दिलवा सकता है, या यूँ कहें कि फेयर डिसीजन नहीं दिलवा सकता है। इस प्रकार से यह समझा जाए तो यह ज्ञान साधारण ज्ञान है या अति साधारण ज्ञान है। अति साधारण ज्ञान का मतलब हो गया साधारण से भी साधारण, जबकि हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमें श्रेष्ठ ज्ञान या अति सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि श्रेष्ठ ज्ञान और अति सर्वोत्तम ज्ञान है क्या। जब पता ही नहीं रहेगा तो हम ज्ञान प्राप्त कैसे करेंगे। तो जैसा कि भी हमने बताया कि ढेर सारे ज्ञान होते हैं, ढेर सारे ज्ञान के प्रकार हैं, और कुछ लोग साधारण ज्ञान को ही अति सर्वोत्तम ज्ञान मान लेते हैं अज्ञानवश। यानी इस तरह का ज्ञान का होना भी एक ज्ञान है। तो श्रेष्ठ ज्ञान वह ज्ञान होता है जो आपको मुक्ति मोक्ष प्रदान कर दे, यानी मुक्ति मोक्ष प्रदान करने वाला ज्ञान ही श्रेष्ठ ज्ञान होता है। अब मुक्ति मोक्ष क्या होता है यह हमने बहुत पहले ही बता दिया है कि जो जिसे कि बार बार मरने और जीने की जो प्रक्रिया है, यानी जीवन मरण की प्रक्रिया से मुक्त हो जाने को ही मोक्ष कहते हैं, अर्थात मुक्ति कहते हैं। तो ये सब आपको कैसे मिलेगा, यानी श्रेष्ठ ज्ञान कैसे मिलेगा। तो श्रेष्ठ ज्ञान देखिए, आजकल टीवी पर मार चैनल दिखाते हैं, भक्ति, आस्था और दुनिया भर के बाबा हैं वो लोग बताते रहते हैं। उनसे जाकर आप सीख लें, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। उनके पास एकदम मत जाएं, और उनके क्या किसी के पास मत जाएं। आपको अगर श्रेष्ठ ज्ञान सीखना है तो इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें श्री गीता प्रेस गोरखपुर, श्री मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मैं इस जगह से वाकई में आप ज्ञान का भंडार है, चूँकि ज्ञान का भंडार है इस वजह से मैं आदर सम्मान देते हुए इसको, इस जगह को श्री बोल रहा हूँ। तो श्री गीता प्रेस गोरखपुर का जो पब्लिकेशन की जो बुक है वो जानदार है। गीता प्रेस के बहुत सारे ब्रांच हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ कि सारे ब्रांच में गड़बड़ी है, तो मैं गोरखपुर का ब्रांच की बात बता रहा हूँ, क्योंकि बनारस से रिलेटेड बात है इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। तो श्री गीता प्रेस गोरखपुर का जो बुक्स है ना वो शानदार है। तो श्री भगवत गीता पढ़ी, जय दयाल गोयंदुका जी का लिखा है, अच्छा है, लिखे हैं। इसके अलावा आप एक और राइटर का बुक ले लें, श्रीमद् भगवद गीता, साधक संजीवनी श्रीमद् भगवद गीता, और इसको लिखे हैं आपके श्री राम सुखदास जी, इन्होंने लिखा है। राइटर का नाम भी हम श्री लगाकर इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि भाई इनका नाम भगवान का नाम है, और चूंकि इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का उल्लेख किया है और बड़ा हमें अच्छा लगा, इस वजह से हम इन लोगों का नाम भी श्री लगाकर ले रहे हैं। मतलब एक आदर दे रहे हैं, वो अच्छा चीज है, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए मेरे अनुसार, बाकी आपकी मर्जी। क्योंकि जहाँ से ज्ञान और जिस स्रोत से हमें अच्छा ज्ञान, पवित्र ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान मिल जाए उसका हमें आदर करने में कोई बुराई नहीं है, मतलब कोई बुराई नहीं, मतलब हमें आदर कर लेनी चाहिए। तो देखिए श्रेष्ठ ज्ञान यही है। अब श्रेष्ठ ज्ञान अब ऐसा नहीं कि केवल आप अध्ययन कर लेंगे वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा जैसा कि कंप्यूटर में होता है। ये इंस्टॉल करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने का मतलब ये हुआ कि आपको
जैसे कि फास्ट फूड और तमाम तरह की मिर्ची मसाले वाले जब भोजन करेंगे ना, तो आपकी इंद्रियां जो है खाने के प्रति हाईली एक्टिव हो जाएंगी। अब चूंकि इंद्रियों से ही मन है, अर्थात आपका बुद्धि मन इंद्रियों की तरफ सिर्फ शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात स्वाद लेने, स्त्री इच्छा की तरफ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, मतलब एज ए बाई डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। और चूंकि मन का ज़्यादा हिस्सा उधर ही लगा रहेगा, करीब 60 से 70% या 80%, ये व्यक्ति विशेष और केस पर डिपेंड करता है। तो चूंकि मन का ज़्यादा हिस्सा उधर ही शिफ्ट रहेगा, इस वजह से आप चाह कर भी ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मन का बहुत ही कम हिस्सा ज्ञान प्राप्ति की ओर लगा रहेगा। इसलिए अगर आप श्री भगवत गीता पढ़ भी लेंगे तो भी वो इंस्टॉल नहीं होगा ठीक से, या यूँ कहें कि उसको इंस्टॉलेशन करने में आपको बहुत बार श्री भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा। और इस वजह से अगर आपकी इंद्रियां थोड़ा कम एक्टिव हैं, अर्थात आप चाट पकौड़ा, इस तमाम तरह की जो फास्ट फूड है या सब्जी मसाले वाली भयंकर सब्जी, इस सब तरह की सब्जियां नहीं खा रहे हैं, तो आपको सादे भोजन कर रहे हैं जो दिमाग को थोड़ा कम आनंदित करे, यानी मिर्चा मसाला इस तरह के भोजन नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा आपको फायदा मिल सकता है क्या, मिलेगा ही। इसीलिए तो कहा गया है कि इंसान को फलाहारी होना चाहिए। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो फलाहारी होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए मसाले वाली सब्जी आजकल कोई ऐसा भारत में घर नहीं है जहाँ बनती ना हो। और ये मसाला वाला जो भोजन है ना, दिमाग को उड़ा देता है। उड़ा क्या देता है, समझ लो, उड़ा कर फाड़ देता है। और जब दिमाग उड़ कर जब फट जाता है ना, तो उसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ रह नहीं जाता है। लोग सोचते हैं अरे मुझे कुछ असर नहीं पड़ता है। असर पड़ना बिल्कुल कन्फर्म है, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है। आपने अपने दिमाग की डिजाइनिंग नहीं की है कि आप उसे हर समय हर परिस्थिति में मनचाहा कंट्रोल कर लेंगे। उसकी सेटिंग कुछ और है और गॉड ने उसकी सेटिंग की है। आप थोड़ा बहुत उसमें चेंज बदलाव कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लेवल पर एकदम मनचाहा नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आप कंप्यूटर में करते हैं। क्योंकि कंप्यूटर की डिजाइनिंग इंसानों ने की है तो उसकी कंट्रोलिंग है उनके पास, लेकिन दिमाग उन्होंने खुद को अपने आप को नहीं बनाया है, इसलिए उनकी फुल कंट्रोलिंग उनके पास नहीं है। थोड़ा बहुत वो अपने जीवन शैली में बदलाव लाकर उसे अच्छी तरह से समझते हुए उसका यूज ले सकते हैं, लेकिन ये सोचें कि हम एक बार उसको सेट कर दें फिर वो उसी अनुसार चलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये एक हमारे अंदर एक मशीन है, एक दिमाग की मशीन और एक हमारे जो पेट में जो मशीन रहती है इंटरनल फंक्शन, वो सब फंक्शनेट होते रहते हैं, वो सब ऑटो फंक्शनेट होते हैं। हम उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। हमारा सांस लेना, हृदय की धड़कन का चलना, ब्लड सर्कुलेशन होना, उसके लिए क्या हम कुछ कर रहे हैं? सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही है, वो फ्री फ्लोइंग हो रही है। तो कहने का मतलब हमारे अंदर की मशीन चल रही है, उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बस केवल मशीन चलाने के लिए हम पेट्रोल रूपी जो भोजन है वो कर ले रहे हैं, दैट्स ऑल। तो कहने का मतलब हम उसे फुली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसे हम अच्छी तरह से अगर समझ लें तो उससे हम थोड़ा बहुत मनचाहा काम ले सकते हैं। अब कुछ भी नहीं समझेंगे तो ये भैंस की तरह मतलब हिसाब किताब होगा। तो फाइनली यही समझ में आया कि अगर जितना ज़्यादा आप सादे भोजन, मिर्चा मसाला तो बहुत ख़राब है, खास करके गरम मसाला भाई दिमाग फाड़ देता है। एक बार बिना मसाले वाले सब्जी खाइए, एक बार केवल मिर्ची, लहसुन आदि इन सबको पीस कर सब्जी बनाइए। अब देखिए दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब टेस्ट, मतलब कि आप क्या कहते हैं उसको, मतलब सेंस करिए कि दोनों में अंतर क्या है, आपको खुद ही समझ में आएगा। और सबसे अच्छा तो यही है कि अगर आप फलाहारी हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। अब एक ही बार में फलाहारी नहीं सकते हैं, हो सकता है फलाहारी होने में आपको साल भर समय लग जाए, क्योंकि बड़ा कठिन काम है फलाहारी होना। अगर कोई सब्जी खाने का आदत है, सब्जी रोटी खाने का, सब्जी रोटी चावल इस तरह का भोजन खाने का आदि है ना, तो उसे यहाँ पर शिफ्ट होने में बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, कितने बायोलॉजी की किताबों में लिखा है कि भाई फल खाने से हमको फलाना रोग हो जाता है, जो फल पर आश्रित रहते हैं, वो सब गड़बड़ बात है। उन लोग का नॉलेज हाफ है। अध्यात्म में ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि फल खाने से ये बीमारी होती है, बल्कि एक बीमारी का नाम देकर इन सब चीज़ों को इसलिए रोक दिया जाता है ताकि लोग फलाहारी न रहें, क्योंकि लोग बीमार होंगे तभी तो दवाइयाँ बिकेंगी। तो ये सब बिजनेस पॉलिसी रहती है जो कि अंग्रेजों द्वारा चलाई जाती है, यूनाइटेड स्टेट वाले ज़्यादा चलाते हैं। तो इस सब का तिकड़म में नहीं फंसना है, मतलब अपना दिमाग चलाना है। फलाहारी होने से कोई रोग नहीं होता है। गॉड ने फल इस वजह से नहीं डिजाइन किया है कि फल खाकर आप रोगी हो जाए, बल्कि इस वजह से डिजाइन किया है कि फल खाकर आप निरोगी रहें। अगर ऐसा ही होता है तो देखिए दुनिया में बहुत सारे
पंछी हैं जो केवल फल पर डिपेंड रहते हैं। आप तोते को लीजिए, और तोता तो हमेशा फल ही खाता है। अगर वो फल खाकर बीमार होता है तो इस हिसाब से तो तोते की प्रजाति अब खत्म हो जानी चाहिए। तो क्योंकि तोते लोगों का तो रेजिस्टेंस पावर हम लोगों से भी कमज़ोर होता है, तो काफ़ी कोमल जीव है। तो ऐसा कुछ है नहीं, बस ये भाई अब तिकड़मबाजी के आगे इंसान अपना क्या कुछ नहीं सेट कर लेता है। तो कुछ लोगों का ग्रुप है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो मतलब सोचती हैं कि ये चीज़ें ना हो, मतलब लोग फलाहारी ना हो। मतलब ये सब एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी रहती है, कूटनीति वाली मतलब षड्यंत्र नीति रहती है अपना बिजनेस चलाने का। लोग बीमार होंगे भाई तभी दवाइयाँ बिकेंगी, और लोग बीमार कैसे होंगे? जब चाट पकौड़ा मसाला ये सब दुनिया भर का खाएंगे तो बीमार होंगे ही। फलाहारी रहने से कोई बीमार थोड़े होता है, फलाहारी रहने से सारे रोग ठीक होने लगेंगे। आपका पेट खराब है, एक दिन में 25 बार गए हैं टॉयलेट, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप सेव का 2-3 सेव लें और उसे 1-2 गिलास पानी में उबाल लें और उसमें कुछ नहीं डालना है, और फिर थोड़ा देर आधा घंटे उबालने के बाद उसे ठंडा कर थोड़ा थोड़ा पीते रहें, आपके पेट के जो गड़बड़ी की समस्या है मात्र 2 डोज में ठीक हो जाएगा, और उसी दिन ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा कई बार देखा है। तो ये सब चीज़ें तो ठीक कर रही हैं, कहाँ नुकसान कर रही हैं, बस अपना अपना समझने का फेर है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको बता रहा था इस वीडियो में आपको कि ज्ञान कैसे मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आता है तो एक बार आप दोबारा सुने, आपको समझ में आएगा। मैंने इतना कुछ भी स्पेशल नहीं कर दिया, इतना बड़ा भी मैं ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं बोलूँ आप लोग को उतना कुछ समझ में ना आए। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा रिपीट कर सुने, आपको समझ में आएगा। इसके अलावा आप कुछ अपनी बातें कहना चाहते हैं, अपने मैसेज देना चाहते हैं तो दीजिए। कुछ ऐसा बोलिए कि जो लोगों के लिए हित करे। देखिए, हर चीज़ विरोध के भाव से मत देखा करिए। अगर थोड़ा बहुत इसमें त्रुटियां आपको लगती हैं तो ये देखिए कि इसमें फ़ायदा आपको कितना मिल रहा है। मतलब बिजनेस की तरह देखिए, जैसे बिजनेस में क्या होता है कि लोग फ़ायदा देखते हैं कितना हो रहा है। अगर ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, बहुत थोड़ा घाटा हो रहा है तो बिजनेस वो कर लेते हैं। उसी तरह यहाँ भी देखिए कि अगर आपको ये वीडियो देखने से या सुनने से या देखने सुनने दोनों से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है तो उसे आप ऑब्जर्व कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय। हैं क्योंकि भाई इनका नाम भगवान का नाम है, और चूंकि इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख किया है और बड़ा हमें अच्छा लगा, इस वजह से हम इन लोगों का नाम भी श्री लगाकर ले रहे हैं। मतलब एक आदर दे रहे हैं, वो अच्छा चीज़ है। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए मेरे अनुसार, बाकी आपकी मर्जी। क्योंकि जहाँ से ज्ञान और जिस स्रोत से हमें अच्छा ज्ञान, पवित्र ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान मिल जाए, उसका हमें आदर करने में कोई बुराई नहीं है। मतलब कोई बुराई नहीं, मतलब हमें आदर कर लेनी चाहिए। तो देखिए, श्रेष्ठ ज्ञान यही है। अब श्रेष्ठ ज्ञान अब ऐसा नहीं कि केवल आप अध्ययन कर लेंगे वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा जैसा कि कंप्यूटर में होता है। ये इंस्टॉल करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने का मतलब ये हुआ कि आपको जैसे कि फास्ट फूड और तमाम तरह की मिर्ची मसाले वाले जब भोजन करेंगे ना, तो आपकी इंद्रियां जो हैं खाने के प्रति हाईली एक्टिव हो जाएंगी। अब चूंकि इंद्रियों से ही मन है, अर्थात आपका बुद्धि मन इंद्रियों की तरफ सिर्फ शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात स्वाद लेने, स्त्री इच्छा की तरफ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, मतलब एज ए बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। और चूंकि मन का ज़्यादा हिस्सा उधर ही लगा रहेगा, करीब 60 से 70% या 80%, ये व्यक्ति विशेष और केस पर डिपेंड करता है। तो चूंकि मन का ज़्यादा हिस्सा उधर ही शिफ्ट रहेगा, इस वजह से आप चाह कर भी ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मन का बहुत ही कम हिस्सा ज्ञान प्राप्ति की ओर लगा रहेगा। इसलिए अगर आप श्री भगवत गीता पढ़ भी लेंगे तो भी वो इंस्टॉल नहीं होगा ठीक से, या यूँ कहें कि उसको इंस्टॉलेशन करने में आपको बहुत बार श्री भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा। और इस वजह से अगर आपकी इंद्रियां थोड़ा कम एक्टिव हैं, अर्थात आप चाट पकौड़ा, इस तमाम तरह की जो फास्ट फूड है या सब्जी मसाले वाली भयंकर सब्जी, इस सब तरह की सब्जियां नहीं खा रहे हैं, तो आपको सादे भोजन कर रहे हैं जो दिमाग को थोड़ा कम आनंदित करें,
यानी मिर्चा मसाला इस तरह के भोजन नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा आपको फ़ायदा मिल सकता है। मिल सकता है क्या, मिलेगा ही। इसीलिए तो कहा गया है कि इंसान को फलाहारी होना चाहिए। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो फलाहारी होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, मसाले वाली सब्जी आजकल कोई ऐसा भारत में घर नहीं है जहाँ बनती ना हो। और ये मसाला वाला जो भोजन है ना, दिमाग को उड़ा देता है। उड़ा क्या देता है, समझ लो, उड़ा कर फाड़ देता है। और जब दिमाग उड़ कर जब फट जाता है ना, तो उसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ रह नहीं जाता है। लोग सोचते हैं अरे मुझे कुछ असर नहीं पड़ता है। असर पड़ना बिल्कुल कन्फर्म है, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है। आपने अपने दिमाग की डिजाइनिंग नहीं की है कि आप उसे हर समय हर परिस्थिति में मनचाहा कंट्रोल कर लेंगे। उसकी सेटिंग कुछ और है और गॉड ने उसकी सेटिंग की है। आप थोड़ा बहुत उसमें चेंज बदलाव कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लेवल पर एकदम मनचाहा नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आप कंप्यूटर में करते हैं। क्योंकि कंप्यूटर की डिजाइनिंग इंसानों ने की है तो उसकी कंट्रोलिंग है उनके पास, लेकिन दिमाग उन्होंने खुद को अपने आप को नहीं बनाया है, इसलिए उनकी फुल कंट्रोलिंग उनके पास नहीं है। थोड़ा बहुत वो अपने जीवन शैली में बदलाव लाकर उसे अच्छी तरह से समझते हुए उसका यूज ले सकते हैं। लेकिन ये सोचें कि हम एक बार उसको सेट कर दें फिर वो उसी अनुसार चलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये एक हमारे अंदर एक मशीन है, एक दिमाग की मशीन और एक हमारे जो पेट में जो मशीन रहती है इंटरनल फंक्शन, वो सब है। वो सब फंक्शनेट होते रहते हैं, वो सब ऑटो फंक्शनेट होते हैं। हम उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। हमारा सांस लेना, हृदय की धड़कन का चलना, ब्लड सर्कुलेशन को आना, उसके लिए क्या हम कुछ कर रहे हैं? सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही है, वो फ्री फ्लोइंग हो रही है। तो कहने का मतलब हमारे अंदर की मशीन चल रही है, उसमें हम बहुत लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बस केवल मशीन चलाने के लिए हम पेट्रोल रूपी जो भोजन है वो कर ले रहे हैं, दैट्स ऑल। तो कहने का मतलब हम उसे फुली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसे हम अच्छी तरह से अगर समझ लें तो उससे हम थोड़ा बहुत मनचाहा काम ले सकते हैं। अब कुछ भी नहीं समझेंगे तो ये भैंस की तरह मतलब हिसाब किताब होगा। तो फाइनली यही समझ में आया कि अगर जितना ज़्यादा आप सादे भोजन, मिर्चा मसाला तो बहुत ख़राब है, खास करके गरम मसाला भाई दिमाग फाड़ देता है। एक बार बिना मसाले वाले सब्जी खाइए, एक बार केवल मिर्ची, लहसुन आदि इन सबको पीस कर सब्जी बनाइए। अब देखिए दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब टेस्ट, मतलब कि आप क्या कहते हैं उसको, मतलब सेंस करिए कि दोनों में अंतर क्या है, आपको खुद ही समझ में आएगा। और सबसे अच्छा तो यही है कि अगर आप फलाहारी हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। अब एक ही बार में फलाहारी नहीं सकते हैं, हो सकता है फलाहारी होने में आपको साल भर समय लग जाए, क्योंकि बड़ा कठिन काम है फलाहारी होना। अगर कोई सब्जी खाने का आदत है, सब्जी रोटी खाने का, सब्जी रोटी चावल इस तरह का भोजन खाने का आदि है ना, तो उसे यहाँ पर शिफ्ट होने में बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, कितने बायोलॉजी की किताबों में लिखा है कि भाई फल खाने से हमको फलाना रोग हो जाता है, जो फल पर आश्रित रहते हैं, वो सब गड़बड़ बात है। उन लोग का नॉलेज हाफ है। अध्यात्म में ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि फल खाने से ये बीमारी होती है, बल्कि एक बीमारी का नाम देकर इन सब चीज़ों को इसलिए रोक दिया जाता है ताकि लोग फलाहारी न रहें, क्योंकि लोग बीमार होंगे तभी तो दवाइयाँ बिकेंगी। तो ये सब बिजनेस पॉलिसी रहती है जो कि अंग्रेजों द्वारा चलाई जाती है। यूनाइटेड स्टेट वाले ज़्यादा चलाते हैं। तो ये सब का तिकड़म में नहीं फंसना है, मतलब अपना दिमाग चलाना है। फलाहारी होने से कोई रोग नहीं होता है। गॉड ने फल इस वजह से नहीं डिजाइन किया है कि फल खाकर आप रोगी हो जाए, बल्कि इस वजह से डिजाइन किया है कि फल खाकर आप निरोगी रहें। अगर ऐसा ही होता है तो देखिए दुनिया में बहुत सारे पंछी हैं जो केवल फल पर डिपेंड रहते हैं। आप तोते को लीजिए, अगर तोता तो हमेशा फल ही खाता है, अगर वो फल खाकर बीमार होता है तो इस हिसाब से तो तोते की प्रजाति अब खत्म हो जानी चाहिए। तो क्योंकि तोते लोगों का तो रेजिस्टेंस पावर हम लोगों से भी कमज़ोर होता है, तो काफ़ी कोमल जीव है। तो ऐसा कुछ है नहीं, बस ये भाई अब तिकड़मबाजी के आगे इंसान अपना क्या कुछ नहीं सेट कर लेता है। तो कुछ लोगों का ग्रुप है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो मतलब सोचती हैं कि ये चीज़ें ना हो, मतलब लोग फलाहारी ना हो। मतलब ये सब एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी रहती है, कूटनीति वाली मतलब षड्यंत्र नीति रहती है अपना बिजनेस चलाने का। लोग बीमार होंगे भाई तभी दवाइयाँ बिकेंगी, और लोग बीमार कैसे होंगे? जब चाट पकौड़ा मसाला ये सब दुनिया भर का खाएंगे तो बीमार होंगे ही। फलाहारी रहने से कोई बीमार थोड़े होता है, फलाहारी रहने से सारे रोग ठीक होने लगेंगे। आपका पेट खराब है, एक दिन में 25 बार गए हैं टॉयलेट, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप सेव का 2-3 सेव लें और उसे 1-2 गिलास पानी में उबाल लें और उसमें कुछ नहीं डालना है, और फिर थोड़ा देर आधा घंटे उबालने के बाद उसे ठंडा कर थोड़ा थोड़ा पीते रहें, आपके पेट
की जो गड़बड़ी की समस्या है मात्र 2 डोज में ठीक हो जाएगा और उसी दिन ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा कई बार देखा है। तो ये सब चीज़ें तो ठीक कर रही हैं, कहाँ नुकसान कर रही हैं, बस अपना अपना समझने का फेर है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको बता रहा था इस वीडियो में आपको कि ज्ञान कैसे मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आता है तो एक बार आप दोबारा सुने, आपको समझ में आएगा। और मैंने इतना कुछ भी स्पेशल नहीं कह दिया, इतना बड़ा भी मैं ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं बोलूँ आप लोग को उतना कुछ समझ में ना है। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा रिपीट कर सुने, आपको समझ में आएगा। इसके अलावा आप कुछ अपनी बातें कहना चाहते हैं, अपने मैसेज देना चाहते हैं तो दीजिए। कुछ ऐसा बोलिए कि जो लोगों के लिए हित करे। देखिए, हर चीज़ विरोध के भाव से मत देखा करिए। अगर थोड़ा बहुत इसमें त्रुटियां आपको लगती हैं तो ये देखिए कि इसमें फ़ायदा आपको कितना मिल रहा है। मतलब बिजनेस की तरह देखिए, जैसे बिजनेस में क्या होता है कि लोग फ़ायदा देखते हैं कितना हो रहा है। अगर ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, बहुत थोड़ा घाटा हो रहा है तो बिजनेस वो कर लेते हैं। उसी तरह यहाँ भी देखिए कि अगर आपको ये वीडियो देखने से या सुनने से या देखने सुनने दोनों से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है तो उसे आप ऑब्जर्व कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।